आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों के। और जो ऑर्गेनाइजर हैं उन लोगों के ऊपर तनकीद करके शहर को फसादी बनाने की कोशिश शेख रशीद साहब ने की। मैं और दूसरी तंजीमों ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था मालेगांव बंद का, उस प्रोग्राम में शहर की सभी दीनी तंजीमें, मजहबी तंजीमें शामिल थी, इसलिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ एक प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम में पुरअमन तरीके से वो पूरा प्रोग्राम हुआ बंद का। उसके बाद जो तशद्दुद हुआ उससे ना ऑर्गेनाइज़र का कोई लेना देना था, ना ही जो लोग हिमायत दिए थे उन लोगों का कोई ताल्लुक़ था उस बात को लेकर। हुआ ऐसा कि बंद कामयाब था। और आप लोग एक बात ध्यान में रखो कि उस बंद में अगर कोई प्री प्लान होता या जुलूस निकालने का कोई प्रोग्राम होता तो जनता दल के कारपोरेटर्स, जनता दल के दूसरे ओहदेदारान सभी लोग उसमें शामिल होते। उस वक्त इंतज़ामिया ने ये बोला था कि यार पुलिस डिपार्टमेंट से बातचीत की हुई है, उन्होंने कहा है कि 25-30 लोग आके निवेदन देंगे, और 25-30 लोग ही निवेदन के लिए गए। मगर जब वहाँ पहुँचे शहीदों की यादगार के पास, अशोक स्तंभ के पास, तो वहाँ गर्दी हो गई अपने आप। और इंतज़ामिया जो ऑर्गेनाइज़ किया था, ये लोग निवेदन देने गए। निवेदन दे के आने के बाद जब गर्दी होने लगी तो प्रोग्राम को ख़त्म कर देने की बात हुई, और उसी वक्त प्रोग्राम वहाँ ख़त्म कर दिया गया। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वहाँ दुआ हुई और सब लोगों को कहा गया कि अपने अपने घर जाएं और अपनी अपनी दुकानें खोल लें। उस वक्त तक कोई भी तशद्दुद का वाक़या नहीं हुआ था। उसके बाद जब सब लोग चले गए और आईजी साहब जो है उन्होंने भी, जो उनका पहला बयान आया उसमें उन्होंने ये कहा कि यार जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने निवेदन दिया और उसके बाद वो अपने अपने घरों पर चले गए, और यही सच्ची बात थी। उस प्रोग्राम के हो जाने के बाद मेरा पहले से ही एक प्रोग्राम तय था। मेरे बंगाल के कुछ दोस्त लोग थे, उन लोगों से बातचीत हुई थी। और जो हिंदुस्तान में आज माहौल है, तहरीक और आंदोलन को जिस तरह कुचला जा रहा है, तो अंबेडकर की तलाश बोल के हम लोग हिंदुस्तान के कई हिस्से में जाने का मेरा पहले से ही प्रोग्राम था। और 12 नवंबर के बाद मैं उसके लिए गया, और हम उस प्रोग्राम में, क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त 1947 में जब बंटवारा हुआ, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपना लीडर गांधी और अंबेडकर को माना, जिन्ना को नहीं माना। और गांधी और अंबेडकर का अपना एक नज़रिया था। गांधी का अपना नज़रिया था तहरीक और आंदोलन के ज़रिए आवाम को राहत देना, और अंबेडकर का अपना एक नज़रिया था कि कानून से लोगों को कैसे राहत मिले। और इसी मुहिम में हम कुछ लोग, मेधा ताई से भी बातचीत हुई थी, हम लोगों का पूरा प्रोग्राम बना हुआ था, और उस सिलसिले में मुझे जाना ही था। मैं गया। उसके बाद जो ऑर्गेनाइज़र थे उन लोगों का कांटेक्ट हुआ और मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी एफआईआर हो गई है और ये सब मामला थे। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि यार तुम कहाँ हो? तो मैं बोला मैं तो पहले से ही बाहर हूँ, मेरा ऐसा ऐसा प्रोग्राम था, तो मुझे जाना ही था। तो उन लोगों ने कहा कि यार वकीलों से मशवरा कर लो, तुमको कानूनी समझ है। और प्रोग्राम कुछ हमारा अकेले का नहीं था, उसमें सभी लोग शहर के शामिल थे, इसलिए मुझे वकीलों से मशवरा करना मैंने ज़रूरी समझा। और कानून ने मुझे इसकी इजाज़त भी दी है कि अगर कोई कंप्लेन हुई है तो मैं अपने तौर पे, कानूनी तौर पे उसमें क्या मैं खुद फ़ायदा उठा सकता हूँ और क्या दूसरे जो साथी थे उनको क्या फ़ायदा दिया जा सकता है, उसके लिए वकीलों से बातचीत करना, वो सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद से जो तरीके से मालेगांव में दहशत पैदा हुई, वो इससे पहले मालेगांव शहर में कभी देखी नहीं गई। एक दहशत का ऐसा माहौल बना कि लोगों को निहाल साहब की याद आने लगी कि यार निहाल साहब थे उस वक्त, कभी इस तरह की दहशत इस शहर में कभी नहीं हुई। जो लोग लीडरी कर रहे इस शहर में, वो लोगों ने, आवाम ने जिनको भरपूर वोट दी,
वो लोग इस शहर की किस तरह नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये भी आज पूरे शहर के सामने है। ऐसे हालात में हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि कानून क्या है और कानून को हम किस तरह इस्तेमाल करें। और हमारा जो अम्बेडकर को तलाश मुहिम थी वो इस FIR में ही आ गई कि यार अब आज के गांधी को अम्बेडकर की ज़रूरत है। आज आंदोलन हो या तहरीक हो, अम्बेडकर की ज़रूरत से मतलब कानून और गांधी मतलब आंदोलन और तहरीक। और वो इस शहर में ही हमने देख लिया। त्रिपुरा के सवाल पे हम इसलिए एहतजाज करने की तरफ गए थे कि वहाँ की एजेंसीज़ ने गलत तरीका इस्तेमाल किया था, मगर वही चीज़ आज हमारे साथ मालेगांव शहर में भी हो गई। और जब मुझे FIR और फरियाद की कॉपी दी गई और वो जब मैं पढ़ा, ये सब सरकार, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया गया काम है। इसमें पुलिस का रूल उस वक्त भी बहुत अच्छा रहा जब तशद्दुद हुआ, वो मालेगांव शहर के SP हो, DYSP हो या मालेगांव शहर के PI हो, उन्होंने कहीं ना कहीं उस वक्त कंट्रोल किया। मगर उसके बाद जब सरकार का दबाव आया, आप FIR की कॉपी अगर देखेंगे तो उसमें सब दीनी तंजीमों के नाम हैं। उसमें सियासी पार्टियों के सिर्फ 2 ही नाम हैं, एक जनता दल, एक MIM, जबकि ऑफिशियल राष्ट्रवादी का लेटर भी था हिमायत का, अखबारों में भी आया, कांग्रेस का भी लेटर था, मगर उसके बाद FIR में इन 2 पार्टियों का नाम नहीं लिखा गया। इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से ये सब FIR की कार्रवाई की गई जो कि गलत तरीके से की गई। 5-5 FIR दाखिल की गई और लोगों को हैरान और परेशान किया गया। जिसका जो जुर्म था उस पर वही कलम लगती तो ठीक था। मेरी कोई स्पीच, हेड स्पीच नहीं थी, मैंने कोई तशद्दुद की बात नहीं की। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, कभी हम हिंसा की तरफ जाएंगे ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। मगर उसके बाद जब मामला बढ़े और जब लीडरी शुरू हुई तो बहकी हुई लीडरशिप थी मालेगांव शहर की। सबसे पहले आसिफ शेख का बयान आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये एक फ़िरका परस्त तंजीमों की तरफ से सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। उसके बाद उनके वालिद शेख रशीद साहब का बयान आता है कि जो ऑर्गेनाइज़र थे जिन्होंने प्रोग्राम रखा, जबकि वो खुद उनके हिमायती थे, उनके खुद नुमाइंदे थे, ये खुद हुजूर की शान में गुस्ताखी के सवाल पे रोड पर नहीं आए। हमें तो एक फ़ख्र है कि हम हुजूर की शान की गुस्ताखी के मामले में रोड पे आए थे, एहतजाज किया था और बंद की हिमायत किए थे। ये खुद रोड पे नहीं आए, इन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा और उसके बाद ये बोलते हैं कि जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने ही साजिश के तहत ये सब किया। उसके बाद फिर शेख आसिफ का बयान आता है कि ये एक हादसा था। तो ये बहकी हुई लीडरशिप है, इनको खुद भी नहीं समझ रहे कि ये शहर की क्या नुमाइंदगी करेंगे। इन्होंने सिर्फ एक काम किया, अपनी पार्टी को बचाने का काम किया। शहर को बचाने के लिए इन्होंने कोई कोशिश नहीं की, शहर को फंसाने की कोशिश की। अगर ये शहर के लिए सोचे होते तो इन्होंने ये सोचा कि FIR में पार्टी का नाम ना आए, मगर इन्होंने ये नहीं सोचा कि शहर के इतने लोगों का जो नाम आ रहा है ये गलत है, इसके लिए सरकार में जाके नुमाइंदगी की जाए। नुमाइंदगी सिर्फ ढकोसला था। फोटो छाप लीडरी इस शहर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसका सबब है कि ये हालात पैदा हुए। आप एक बात और गौर करो, मैं उस तशद्दुद को दूसरे एंगल से देखता हूँ। मेरी मालूमात ऐसी है कि आज 1 महीना हो गया, आप कारपोरेशन में भ्रष्टाचार और बदगुमानी के खिलाफ कौन बोलता? कोई सियासी पार्टी नहीं, कोई सियासी पार्टी के लीडर नहीं। अगर मैं लड़ूंगा तो मैं लड़ूंगा या मेरी पार्टी के लोग लड़ेंगे, उसके अलावा कोई कुछ बोलता नहीं। और ये महीने भर में अगर कारपोरेशन की तरफ से आप देखेंगे जो हिसाब से ठेके पास किए जा रहे हैं मेरे जाने के बाद स्टैंडिंग में, और बाकायदा ये बोला गया कि अभी वो बाहर है, जो भी कर सकते सब कर लो, तो मैं बाहर हूँ, मुझे तो इसकी बहुत खुशी है कि यार मैं तो गब्बर सिंह है। चले, ये डरते तो है और ये डर तो होना चाहिए। और वो तशद्दुद का एंगल पुलिस डिपार्टमेंट ने इस हिसाब से चेक करना कि जो ठेकेदारी मालेगांव कारपोरेशन में की जा रही है वो किसकी वजह से रुकी हुई थी, जो अचानक इतने बड़े बड़े ठेके पास होने लगे। आउटसोर्सिंग का 5 महीने से बिल हम जमा नहीं होने देते थे, वो बिल भी करोड़ों रुपये का आज जमा हुआ। और उस वक्त एक साजिश के तहत मुझ पर भी हमला किया जा सकता था। इस तरह की साजिश मेरी मालूमात में है।
कि इस तरह की साजिश उस दिन की गई थी कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए, और वो तो उसमें कामयाब नहीं हुए, मगर मेरे बाहर रहने की वजह से वो जो फ़ायदा उठा सकते हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। मगर मैं उन ठेकेदारों को भी बोलूँगा, कुछ लोग शॉपिंग की भी बात आवाम में करने लगे, जाकर शॉपिंग जो रुकी हुई थी शॉपिंग जल्दी से जल्दी बना लो, अभी ये बाहर है ये अंदर चला जाएगा। तो इस एंगल से भी चौकसी की जाए कि यार कोई ठेकेदार लॉबी तो नहीं थी जो फंडिंग कर रही थी कुछ और इरादे से, और तशद्दुद पैदा करके किसी को रास्ते से हटाना मकसद था। ऐसे हालात में मेरा सिर्फ यही बोलना है कि हम, कानून सबसे बड़ा है, कानून में हमको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, और मुझे ये भी मालूम है कि कानून की तरफ से मैं बेगुनाह रहूँगा, और जो भी दूसरे लोग हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है वो सब बेगुनाह ही आएंगे। मगर आज वक्ती तकलीफ़ है और ये तकलीफ़ सबको झेलना पड़ेगी। जो लोग अंदर है उनके घर वालों को भी मैं यही कहूँगा कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस शहर में, ये शहर हमेशा से पुरअमन रहा है और आगे भी पुरअमन रहेगा। मैं शान हिंद की बहादुरी की भी बहुत कदर करता हूँ कि ऐसे हालात में उसने बहादुरी से पार्टी को चलाया, शहर की नुमाइंदगी की। जब लोग डर गए थे, रज़ा एकेडमी की ऑफ़िस का जो मामला हुआ उसके बाद कोई ज़बान नहीं खोलने को तैयार था, उस वक्त भी उसने बोली, उसने पार्टी को भी संभाला और शहर को भी संभाला। आज अब इस शहर में ये वक्त आ गया है कि जनता दल को ताकत दी जाए। बहुत सालों से ये शहर खंडर होता चला गया, हम वहाँ तक बर्दाश्त किए। आज ये शहर का हाल ये है कि हमारा दबदबा भी ख़त्म हो गया। इसलिए अब मैं पार्टी के वर्करों को भी और पार्टी के ज़िम्मेदारों को भी कहूँगा कि एक मुहिम चलाई जाए कि हर गली एक निहाली, हमको हमारे शहर का दबदबा वापस लाना है। उसके लिए आज आवाम को अब जनता दल की तरफ देखना चाहिए, और जनता दल जो है जिस हिसाब से उभर रही है उसमें हमारे मुखालिफ क्या, हमारे अपने पराये सब चाहते हैं कि जनता दल को दबा दिया जाए, और ये बात इस शहर के लिए नुकसानदेह होंगी। और जो शेख आसिफ ने जो बयान दिया कि मेरे पास पुलिस से ज़्यादा सबूत है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ अगर उनके पास कोई सबूत है तो उन्होंने उसे छुपाया क्यों? आज 1 महीने से लोग जेल में बंद हैं, कई शहर के ज़िम्मेदार लोग बाहर हैं और परेशान हैं। अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो उसी वक्त देते ताकि जो लोग अंदर बंद हैं उनको राहत मिलती। वो सबूत को छुपाए। आईपीसी की सेक्शन 176, आईपीसी सेक्शन 187 के तहत कोई भी शहरी कोई सबूत छुपा नहीं सकता, उसको सबूत पुलिस को देना चाहिए। और मैं पुलिस से भी यही गुजारिश करूंगा कि इस कानून के तहत उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए, उनको नोटिस दी जाए, और जो सबूत उनके पास है वो सबूत उनसे मांगा जाए ताकि लोगों को राहत मिले। या फिर ये बहकी हुई लीडरशिप में कुछ भी ओल फोल बक रहे हैं जिससे इस शहर का नुकसान हो रहा है, ये नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे हालात में अब जनता दल के वर्करों का भी फ़र्ज़ है कि वो बहादुरी से और हिम्मत से इस शहर की नुमाइंदगी करें, इस शहर को जोड़े, इस शहर का दबदबा वापस लाने की कोशिश करें। नहीं तो हम इस शहर में आगे चलकर कोई तहरीक के आवाम के मुफाद में कोई आंदोलन भी खड़ा नहीं कर पाएंगे अगर हमारा दबदबा वापस नहीं आया तो। मैं, जो लोग ये बोलते थे कि ये बाहर है वो बाहर है, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद मैं खुद अरेस्ट हो जाने वाला हूँ। और अगर किसी को ये लगता है कि जो लोग बंद है इसलिए 16 तारीख को आर्गूमेंट है, उससे पहले मैं जमा हो रहा हूँ। मैं चाहता तो 16 के आर्गूमेंट के बाद बेल होती है कि नहीं होती है उसके बाद भी मैं मेरा फ़ैसला कर सकता था। मगर कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि यार जो लोग बाहर हैं उनकी वजह से अगर तकलीफ़ हो रही है तो मैं उनकी तकलीफ़ ना हो, इसलिए मैं अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूँ। मगर जो लोग, जो राष्ट्रवादी के कारगुजार सदर हैं, जो राष्ट्रवादी के युवा के सदर हैं, उन लोगों ने आज तक क्या किया? हमारा जनता दल की तरफ से सिर्फ मैं था, अर्जुन मेरे साथ रहता था, आफ्ताब आलम, इसलिए वो आया। कोई हमारा जुलूस का प्रोग्राम होता तो सारे कारपोरेटर, ओहदेदारान सभी लोग शामिल होते। तो जिन लोगों ने ये
राष्ट्रवादी की तरफ से, राष्ट्रवादी की सरकार है, राष्ट्रवादी के ओहदेदारान फरार है, हमारा कोई दूसरा ओहदेदार नहीं है जो फरार है। तो उन लोगों को पुलिस के हवाले करना चाहिए, ना कि दूसरों पे तनकीद करना चाहिए। और जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन लोगों के ऊपर तनकीद करके शहर को फसादी बनाने की कोशिश शेख रशीद साहब ने की। मैं तो हैरान है कि शहर का इतना बड़ा सीनियर लीडर अब जो है क्या चाहते हैं, वो मालेगांव शहर से, मुझे अब लगता है ओट की उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, वो सिर्फ रुपया पैसा कमाना उनका मकसद, और वो ये समझ लिया है ये आखिरी टर्म है उनका, इसके बाद कुछ हासिल अवामी तौर पे नहीं होगा। तो रुपया पैसा कमाने की कोशिश है और बड़ी बड़ी ठेकेदारी और गलत तरीके से ठेकेदारी की जा रही है, गलत तरीके से कामकाज किया जा रहा है। और ये सब चीज़ें जो है ये इस शहर को नुकसान भरपूर दे रही है, और ये आप पूरा शहर भी समझ रहा होगा। बहकी हुई लीडरशिप। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें